Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we will discuss about bioinformatics. And in this playlist, we will discuss about the basics of bioinformatics, what are the goals and aims of bioinformatics, and how many fields actually connected with bioinformatics, and human genome project, and all the other information that is related to informatics we will discuss in this playlist. So let's start the lecture. Bioinformatics is an interdisciplinary branch. बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें होता है, इसमें हम कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं, इसमें हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, इंजीनियरिंग को डिस्कस करते हैं और बायोलॉजी को यूज करते हैं, और इन सब ब्रांचेस को यूज करके हम किसी भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इट कुड बी एनी प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लेट से एक बायोलॉजिकल है आपके पास, वो है म्यूटेशन। ठीक है। लेट से आपके पास यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नॉर्मल जो सीक्वेंस है, वो ये सीक्वेंस आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, दिस इज द नॉर्मल सीक्वेंस। ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई भी म्यूटेशन है, या तो उसमें कोई चेंज आ गया, यानी कि यहाँ पे जैसे एडेनिन है उसकी जगह पे थायमिन चला गया। ठीक है। डेफिनेटली अगर थायमिन यहाँ पे है तो उसकी जगह पे जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वो भी चेंज हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम म्यूटेशन है। ठीक है। यहाँ पे अब अगर म्यूटेशन है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सहारा क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमारी एक जेन लाइब्रेरी होती है। ठीक है। या फिर एक हमारे पास जीन लाइब्रेरी है। ठीक है। जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, यानी कि जो भी आपने जीन का सीक्वेंस फाइंड करना है, प्रोटीन का सीक्वेंस फाइंड करना है, डीएनए का सीक्वेंस फाइंड करना है, कोई रिलेटिव आपसे न्यूक्लियोटाइड देखना है, यू कैन गो इजिली ऑन द लाइब्रेरी, और वहां पे डिफरेंट सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, नॉर्मल सीक्वेंस भी होगा और म्यूटेशन वाला है वहां पे भी वो सीक्वेंस भी प्रेजेंट होगा। तो इजीली जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है। जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है? जीन लाइब्रेरी में या जीन बैंक में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन है क्या? यानी कि जैसे प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको पता है प्रोटीन जो है वो डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। ठीक है। अब अगर हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, लेट से एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, कैरेटिन प्रोटीन है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो कैसा है, और फिर अमीनो एसिड जो है वो किन न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये ऑलरेडी जेन लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, जेन बैंक में ऑलरेडी चीजें प्रेजेंट हैं। यानी कि कैरेटिन प्रोटीन, लेट से कैरेटिन प्रोटीन है, उसके अंदर लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है, मिथ्योनिन है, ठीक है, फिनाइलएलनिन है। अगर ये चार अमीनो एसिड है लेट से, तो फिर ये ही इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जीन बैंक में प्रेजेंट है, और अगर किसी में म्यूटेशन है तो हमें पता चल जाएगा कि ये चार अमीनो एसिड की बजाय कोई और अमीनो एसिड है वहां पे, जिसकी वजह से वो प्रोटीन सही फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही। तो ये हमारा जो है वो आप कह लें कि इम्पोर्टेंस है हमारी जेन लाइब्रेरी की। अगर आपने डीएनए का सीक्वेंस फाइंड करना है कोई भी, तो आप लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां पे आप जो है वो ऐड करेंगे, यानी कि आपने सर्च करना है वहां पे कोई भी डीएनए का सीक्वेंस है, कोई भी स्पेसिफिक जीन है, अगर वहां पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो वो वहां पे सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आपने जो काम किया है, जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है जो आपने फाइंड किया या फाइंड करना चाहते हैं, अगर वो न्यू है तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, और यू वर द वन पर्सन जो आप वो इंफॉर्मेशन उस लाइब्रेरी में ऐड करें। फ्यूचर में अगर किसी भी पर्सन को ये प्रॉब्लम होता है या ये जीन का सीक्वेंस उसको देखना होता है, तो वो ऑलरेडी फिर जेन लाइब्रेरी में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी जेन बैंक में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि अंडर रिसर्च हैं अब तक।
अब जो डिफरेंट हमने कहा कि इंफॉर्मेशन जेन लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में हो सकती है, वो सीक्वेंस की फॉर्म में हो सकती है, वो प्रोटीन सीक्वेंस हो सकता है, डीएनए सीक्वेंस हो सकता है, इवन कि म्यूटेशन भी हो सकती है। अब हमने इसको म्यूटेशन को भी रखना है, क्योंकि जब तक कोई खराब चीज नहीं होगी हमें सही चीज का पता नहीं चलेगा, तो इसलिए म्यूटेशन भी होगी वहां पे, ठीक है, और बाकी प्रोटीन, आरएनए, डीएनए का सीक्वेंस भी प्रेजेंट होगा। अब जाहिर सी बात है, हमने जेन लाइब्रेरी बनाई है और वहां पे डिफरेंट जीन के सीक्वेंस को हमने रखा है, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के केस जो है वो बॉडी में 23 पेयर हैं एक सेल के अंदर क्रोमोसोम। तो अब हमें ये पता है कि किस क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन है और किस जीन का क्या सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये हमने रिसर्च के जरिए ही डाटा कलेक्ट किया और जेन लाइब्रेरी में उसको स्टोर किया, ठीक है। अब हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डाटा को कलेक्ट किया, और डाटा हम डिफरेंट तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट जो है वो मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए हम डाटा को और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है डीएनए माइक्रो अरे सिक्वेंसर और दूसरा नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज किए जा रहे हैं और ये मॉडर्न मेथड्स हैं जिसके जरिए हम डिफरेंट डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और डाटा किसके रिलेटेड होगा? प्रोटीन के रिलेटेड होगा, डीएनए के रिलेटेड होगा, आरएनए के रिलेटेड होगा, और म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। अब पहले जेन लाइब्रेरी और जो कि बनाई गई थी जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन थी डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की, म्यूटेशंस की, वो एनसीबीआई की थी। और एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इन्होंने सबसे डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था, ठीक है, और ये यूएसए में बनी है। और उस इनके पास जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन, और इन्होंने ही सबसे पहले इंफॉर्मेशन को स्टोर करना स्टार्ट किया था। अब ऐसे बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज करते हैं। सबसे पहले हमने डाटा को कलेक्ट करना है। कौन से डाटा को कलेक्ट करना है? कोई भी डाटा हो सकता है, यानी कि अगर आप म्यूटेशंस पे काम करें या फिर किसी भी जीन के सीक्वेंस को आप फाइंड करना चाहते हैं, या फिर प्रोटीन के सीक्वेंस को आप देखना चाहते हैं, और या फिर आरएनए के सीक्वेंस को देखना चाहते हैं, यानी कि कोई भी सीक्वेंस हो सकता है जो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो डाटा आपने कलेक्ट करना है। और कलेक्ट आप दो तरीकों से कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस, कि नेक्स्ट जनरेशन के जरिए भी कर सकते हैं और डीएनए माइक्रो अरे के जरिए भी कर सकते हैं। अगली स्टेप होता है कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको आपने एक्सप्रेशन उसका चेक करना है, ठीक है, यानी कि उसका रिजल्ट क्या है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। यानी एक्सप्रेशन का मतलब बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर आपने उसकी इंटेंसिटी चेक करनी है। जब हमने ये सारी चीजें कर ली तो फिर हमने उसके सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को देखना होता है। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, अगर कि एक नॉर्मल जीन है और दूसरा म्यूटेशन है, लेट्स से आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, हो सकता है कि उसमें और नॉर्मल जीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कितना डिफरेंस है ये आपको स्टैटिस्टिकल